الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। शब जुम्मा, शब मग़फ़िरत, अपने मरहुमीन को याद करने की शब, अपने मरहुमीन के लिए एहसाल करने की शब, अपने वक्त के इमाम अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की ज़हूर की दुआ करना, उनके लिए आमादा रहना और उनके लिए अपने आप को तैयार रखना कि कौन से ऐसे आमाल हैं जिससे हमारे मौला और आका हमसे राज़ी और खुशनूद हों और जब मौला ज़हूर फरमाएँ तो हम उनकी सिपाह में शामिल हो सकें। बहुत ज़्यादा रवायात और बहुत ज़्यादा फ़रामीन मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के शब जुम्मा के हवाले से वारिद हुए हैं। यहाँ तक मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि इस शब को जिस तरीके से कहा जाता है कि अपने वक्त के इमाम के लिए उनकी याद में ये रात बसर की जाए, जब याद में बसर की जाए तो अपने आप को इमाम के ज़हूर के लिए आमादा भी करें। इमाम के ज़हूर के लिए आमादा करने का मतलब क्या है? मतलब ये कि अपने आप को इस काबिल बनाने की कोशिश करना शुरू कर दें कि हम लोग मौला के सिपाह में शामिल हो सकें। ये रात अपने मरहुमीन को याद करने की शब के साथ साथ अपनी मौत को याद करने की भी शब है कि इंसान इस शब में अपनी मौत को याद करे। जब वक्त के इमाम को याद करे तो अपने आप को इमाम वक्त के लिए आमादा करे, जब अपनी मौत को याद करे तो अपने आप को अपनी मौत के लिए आमादा करे कि मुझे किसी भी वक्त मौत आ सकती है, कोई भी लम्हा मेरी सांस आखिरी हो सकती है। मैंने अपनी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर कैसे करना है, मैंने अपनी ज़िंदगी के मामलात में जो ऊंच नीच की हुई है उन सब मामलात को कैसे ठीक करना है। अपने आप को इस तरीके से अपनी मौत के लिए तैयार करे कि अपने ऊपर जितने वाजिबात हैं, जितने मामलात हैं, अपनी ज़िंदगी में वो उसको ख़त्म करके जाए। यहाँ तक मासूमीन अलैहिस्सलाम की रवायत मिलती है कि शब जुम्मा कब्रिस्तानों में परवरदिगार की तरफ से जो भी बंदा किसी गलती कोताही की वजह से अज़ाब में मुब्तला होता है, परवरदिगार शब जुम्मा की एक साथ ऐसी आती है कि हर एक गुनहगार की कब्र के अज़ाब को रोक देता है और कहता है जाओ तुम्हें इजाज़त देता हूँ, अपने लिए कोई नेकी, कोई कार खैर इकट्ठा करके लाओ कि जो नेकी तुम लेकर आओगे उसका जो इवज़ होगा, जो अजर होगा, जो बदला होगा, वो तुम्हारा अज़ाब ख़त्म करके, तुम्हारे अज़ाब में कमी करके तुम्हारे नाम अमाल में उस नेकी को शामिल किया जाएगा। मासूम फरमाते हैं कि मरहुमीन की अरवाह हमारे घरों पर आती हैं और नाम लेकर पुकारती हैं, रिश्ता लेकर पुकारती हैं कि रिश्ता क्या है? बाप है तो बेटे को, बेटी को, माँ वालिदैन हैं तो बच्चों को, बच्चे हैं तो माँ बाप को, अजीज़ व अकरबा को आवाज़ें देते हैं सारी रात कि हमारे लिए कुछ नेकी कर दो। बड़ी बड़ी नेकियां करना, जब किसी ने ज़िंदगी में किसी की नेकी नहीं की, अपने किसी बड़े के लिए काम नहीं किया, उनके लिए कुछ नहीं कर सके, तो उनकी दुनिया से रुखसत होने के बाद क्या करना? बड़े बड़े काम। कोई छोटी छोटी नेकियां, वो कहते हैं कोई काम ऐसा कर दो जिसमें तेरा नुकसान भी ना हो मगर हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो मासूम फरमाते हैं कि किसी को एक रुमाल देकर या किसी को खाना खिलाकर तुम्हें जो नुकसान भी तुम्हारा कोई नहीं, मगर तू नहीं जानता कि हमें इसका फ़ायदा कितना होता है कि किसी के नाम पर अपने मरहूम के एहसाल के लिए किसी की मदद करना, किसी पर एहसान करना, किसी की तकलीफ़ को दूर करना, ये मामलात हम मरहुमीन के लिए कितने लाजिम और ज़रूरी हैं। इस शब में ज़िक्र परवरदिगार किया जाए, परवरदिगार की अता की हुई नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। जब परवरदिगार जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम होता था तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया करो। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगारा मैं आपकी नेमतों का शुक्र कैसे अदा कर सकता हूँ? मैं जब गौर करता हूँ, सोचता हूँ तो इतनी नेमतें और इतने एहसानात हैं ज़िंदगी में कि परवरदिगारा मैं सोच भी नहीं सकता कि आपकी नेमतों का शुक्रिया अदा किस तरीके से किया जाए। तो आवाज़ कुदरत मूसा यही वो तरीक़ा है जिसने ये सोच लिया कि मेरी नेमतों का वो शुक्र कैसे अदा करे या नहीं अदा कर सकता, उसने मेरी नेमतों का शुक्र अदा कर लिया। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें अपने वक्त के इमाम के लिए तैयारी करने, अपने मरहुमीन को एहसाल करने, अपनी मौत को याद रखते हुए परवरदिगार की नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। और हम सब के मरहुमीन को परवरदिगार
شفاعت محمد اور آل محمد نصیب فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی قبر کو نور ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے منور فرمائے۔ آج کی شب مرحومین کے لیے صدقہ کرنا اور روز جمعہ اپنے مرحومین کی قبر کی زیارت کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ پروردگار ہمیں سیرت محمد اور آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔